मुझे ये सुनकर बड़ी हैरानी हो रही है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अटल टनल का उद्घाटन कर दिया और पूरे देश में देश की मीडिया, देश की जनता को समर्पित कर दी। उसके बाद कई सालों के बाद अब दोबारा उसमें पट्टिका लगा रहे हैं। ये बहुत ही नई परंपराएं जो कांग्रेस चला रही है, ये बहुत ही गलत सिस्टम है। फिर तो जो 5 साल में जितनी भी पट्टिका आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी लगाएंगे, तो उसके बाद हमारी सरकार सारी बदल कर हम फिर सारी पट्टिकाएं क्या नहीं लगाएंगे। ये परंपराएं गलत है, इसको ना चलाया जाए। इसमें सरकार का पैसा लगता है, सरकार का पैसा नहीं है, हिमाचल प्रदेश की जनता का पैसा है, देश की जनता का पैसा है। इसका सदुपयोग करें। जिस तरह से आप दुरुपयोग कर रहे हैं इन पैसों का, आपने देखा होगा अभी हाल ही में जो डिजास्टर का पैसा आया था, किस तरह से उसकी बंदर बांट हुई है। एक पंचायत में 70-70 लाख दिए गए, कांग्रेस के पदाधिकारियों को पैसे बांटेंगे। ये गलत परंपरा चला रहे हैं। और जो गरीब, वंचित, शोषित जिनको मिलना चाहिए था, जिनका असलियत में नुकसान हुआ है, जिसका घर बार सब कुछ चला गया है, उनको मिल रहे हैं लाख रुपया। कुछ लोगों को मिल रहे हैं 2.5 लाख रुपया, जिनका मतलब कागजों में सिर्फ डंगा गया है। इस तरह से ये परंपराएं बहुत परंपराएं गलत चला रहे हैं। और अगर असली सेवा करना चाहते हैं, जो आपने डीनोटिफाइड किए 1000 इंस्टीट्यूशन, जहां लोग घर में, दरबार में, अपने घर में स्वास्थ्य सेवा लेते थे, जहां अपने गांव में रेवेन्यू की सुविधा उपलब्ध थी, जहां सारी सुविधाएं पिछली सरकार ने दी थी, जो आपने सारी डीनोटिफाइड की है, उसको नोटिफाइड करें, जनता को उसकी सुविधा मिलेगी। अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर सैकड़ों बसें नहीं चल रही है। पहाड़ी के क्षेत्र में बागवान किसान इतने तड़प रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। पींट में उनको अपने बर्फ़ के लिए जो 3 महीने होते हैं, उसमें रोडें बंद होती है, राशन पींट में ले जाना पड़ रहा है। पर अभी सरकार किसी और ही चिंता में फंसी है कि कोई और ही तिगड़म कर रही है। ये बहुत ही दुखद है। सुंदरनगर सरकार में मेरी अध्यक्षता में ही आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी से एक कमेटी मिली थी, जिसमें बहुत सारे बागवानों का पैसा आर्थू और लदानी मिलकर या बिना मिले कुछ खा गए थे। हमने SIT बनाई थी, उसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी और उसमें SP रैंक के लोग लगाए थे और उन्होंने बहुत पैसा रिकवर किया। आप हैरान रहेंगे, सैकड़ों करोड़ के करीब उन्होंने रिकवर किया है। अगर वो कमेटी ना बनती, श्री जयराम ठाकुर जी वो कमेटी ना बनाते, इनके तो हौसले, चोरों के हौसले बहुत बुलंद रहने थे, पर वो बहुत उनको हौसले तोड़ दिए गए हैं और बहुत लोगों को बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली से पकड़ के भी लाया गया है। जिसकी भी बागवान जो पूरे साल मेहनत करता है, उसका नुकसान हो जाए तो बहुत ही दुखद है। ठीक, कार्टन का समर्थन करते हैं, पर सरकार को ये भी दायित्व है, कोई कानून लागू करने से पहले सुविधा देना भी सरकार का दायित्व है। यूनिवर्सल कार्टन लाओ आप, यूनिवर्सल ग्रेडिंग लाओ आप। हाँ, हिमाचल प्रदेश की जनता चाहती है, पर जिसके कार्टन पहले 4 साल 3 साल पहले खरीदे थे, वो क्या उसको जला दें? क्या वो उसमें सेब ना लाएं? अगर कोई बेचारा जिसको जानकारी नहीं है, गांव में सारी जानकारियां नहीं होती, जिसके 150 पेटी है, वो अगर मार्केट में ला रहा है, उसको डराया धमकाया जाए वहाँ पर, और उनको धमका के डरा के उसको जल्दी पैक करके कहीं चंडीगढ़, पंचकुला जाना पड़े, ये व्यवस्था गलत की है। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। यार रितु, आज शॉपिंग करते हैं, पर कहाँ से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहाँ पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना, जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में। मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।